ओम साईं राम। आज रात्रि के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से, मेरे बच्चे, तू क्यों चिंता कर रहा है। जो तेरे नसीब में है वो तुझे अवश्य ही मिलकर रहेगा, और जो तेरे नसीब में नहीं है उसे तेरा साईं भी तुझे दे देगा। मत चिंता कर तू इतनी, क्यों सोच रहा है तू, क्यों अपने शरीर को इतनी चिंता कर कर के नाश कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुन। जो तेरे नसीब में नहीं है उसे भी मैं तुझे दूंगा, और जो तेरे नसीब में है उसे तुझसे कोई नहीं ले सकता, चाहे वो लाख जतन क्यों ना कर ले। तो मेरे बच्चे मुझ पर दृढ़ विश्वास बना ले, फिर देख मैं कैसे कैसे तेरे जीवन में चमत्कार करता हूँ। मैं जानता हूँ तेरे हिसाब से देर हो रही है, परंतु मेरे हिसाब से कोई भी देर नहीं हो रही है। तू समय का इंतज़ार नहीं कर रहा है और मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसलिए मेरे बच्चे मत चिंता कर। मैं तुझे जो भी दूंगा वो तेरे जीवन भर के लिए ही दूंगा, एक दो दिन के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तुझे दे दूंगा। क्यों फिक्र कर रहा है इतनी। और मेरा दिया हुआ तुझसे कोई छीन भी नहीं सकता, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। जो तुझे मिलना है वो मैं देकर ही रहूँगा। किसी भी स्थिति में या कोई भी परिस्थिति हो वो मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। और हाँ, ये जो तेरा मन है ना, और ये जो तेरा मस्तिष्क है, ये हर वक्त सोचते रहते हैं, इनकी बातों पर मत जाया कर। इसमें तो न जाने कैसे कैसे विचार आते हैं, और उन विचारों के कारण ही तू मुझसे विश्वास भी तोड़ लेता है ना। तू अपने अंदर आस्था भी कम कर देता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले किसी भी परिस्थिति में तू मुझ पर दृढ़ विश्वास बनाना सीख ले। तब तेरा दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो तेरे कार्य खुद पे खुद संभरने लगेंगे। मेरे नाम में इतनी शक्ति है, जो भी लेता है ना उसके बिगड़े काम सारे ही संवर जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने मन और मस्तिष्क को हो सके तो अपने भगवान की ओर धकेल। जितना इसे भगवान की ओर धकेलेगा उतना ही ये पवित्र और निखरेगा। मेरे बच्चे, इसमें सुधार लाने की कोशिश कर, इसे मत डुबोने की कोशिश कर। अगर तू इसे डुबोएगा तो ये तुझे डुबो देगा मेरे बच्चे। इसलिए इसकी बातों पर मत जा, इसके विचारों पर मत जा। तू इतना ही कर, मुझ पर विश्वास बना ले और इसको मेरी शरण में लेके आ जा। मैं तुझे अपनी शरण में पनाह दूंगा। मेरे बच्चे, मुझ पर यकीन करके तू मेरी शरण में आ सकता है। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी निराशा नहीं देता, और ना ही उसे अपने चरणों से कभी दूर करता हूँ। और तू तो मेरा अपना है ना, तो तुझे कैसे दूर करूँगा मैं। मुझे तो खुद तेरी आदत है मेरे बच्चे। तो फिर क्यों सोच रहा है इतना। अपने मन से हर पल मेरे नाम का स्मरण करते रहा कर। इसको मेरे नाम की लगन लगा दे। जब तू इसे मेरे नाम की लगन लगा देगा तो स्वयं ही तुझे ये मेरी ओर ले आएगा। मेरे बच्चे, और कोई साधन नहीं है मेरे पास आने तक का। मेरे पास तो तुझे तेरा मन ही ला सकता है, और तुझे मेरा दर्शन भी तेरा मन ही करा सकता है। इसलिए जो भी कार्य कर, मन से कर, दिल से कर, हृदय से कर, और मुझ पर दृढ़ विश्वास बनाकर कर मेरे बच्चे। जब तू इसे मेरी शरण में लगा देगा तो इसके दोनों घोड़े मेरे ही ओर दौड़ने लगेंगे, और जो मन के घोड़े अपने मेरी ओर दौड़ा देता है उसे मैं बहुत ही जल्द, कुछ ही समय में अपने दर्शन दे देता हूँ। अपने एक रूप के दर्शन तो उसे करा ही देता हूँ। और तुम जानते हो ना, मेरे तो रूप अनेक हैं, किसी न किसी रूप के दर्शन होने से ही
तिल मात्र दर्शन होने से ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी मिल जाएगी ना। तो ये चिंता करने वाली और सोचने वाली बात नहीं है। आज ही ठान ले मेरे बच्चे कि मुझे अपने साईं बाबा का मन ही मन में और अपने मन से स्मरण कराना है, और मेरे मस्तिष्क में अपने साईं बाबा का ही विचार लेके आना है। अनंत विचार मेरे मन और मस्तिष्क में क्यों ना आए, मैं किसी पर ध्यान नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो विचार मेरे काम हेतु होंगे, मैं उन्हीं को ध्यान दूंगा और उन्हीं को आगे बढ़ने की इजाज़त दूंगा। और जो विचार मेरे लिए हानिकारक होंगे, उनको मैं कभी आगे बढ़ने नहीं दूंगा और ना ही उनको आगे बढ़ने की सलाह दूंगा। यही ठान ले तू अपने मन में, फिर देख तेरे दिन कैसे बदलते हैं। मैं तेरे कर्मों को अपनी चक्की में पीस रहा हूँ ना, इस वजह से तुझे अभी तेरे सारे दिन कठिन समस्या के दिन लग रहे हैं। परंतु जब ये तेरे कर्मों के बुरे पाप जो हैं वो पिस जाएंगे, तो फिर तेरा जीवन खुद पे खुद निखर आएगा मेरे बच्चे। विश्वास तो कर मुझ पर, दृढ़ विश्वास बना तू। नहीं बन पा रहा है मैं जानता हूँ, अगर तू कोशिश करेगा बार बार, बार बार कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। तूने देखा है ना, एक चींटी कितनी छोटी होती है और वो बार बार दीवार पर चढ़ती है, न जाने कितनी बार उस दीवार से फिसलती है, वो अनंत बार फिसलती है और अनंत बार ही वो प्रयास करती है ना। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक पल ऐसा आता है कि वो दीवार पर एक विजयी पा लेती है और उस दीवार पर भी वो चढ़ जाती है ना। तो ऐसे ही तू भी कोशिश कर बार बार, तुझे भी सफलता अवश्य मिलेगी। तेरे साथ तेरा साईं है ना तुझे संभालने के लिए। मैं तुझे हर पल संभाल रहा हूँ, और जब मैं तुझे हर पल संभाल रहा हूँ, तो फिर क्यों इतनी चिंता कर रहा है? क्या मैं तेरी चिंता के योग्य नहीं हूँ? मैं तेरी चिंता से बड़ा नहीं हूँ क्या? क्या नहीं है तुझे इतना विश्वास? तेरी जो चिंता है ना, वो तेरे लिए बहुत बड़ी होगी, परंतु मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने न जाने ऐसी कितनी चिंताओं का अंत कर दिया है। तो फिर अब मत सोचना, ठीक है? बार बार कोई भी आने दे विचारों को। विचारों का क्या है, दिमाग और मन कभी शांत रह सकते हैं, ये कभी नहीं। तुझे पता है, मन और मस्तिष्क दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे भगवान और शत्रु होता है, एक राक्षस होता है, जैसे निशाचर होते हैं, वैसे ही जिस प्रकार भगवान और निशाचर का विपरीत होना होता है ना, उसी प्रकार मस्तिष्क का और मन का, ये दोनों भी उसी प्रकार विपरीत होते हैं। इन दोनों की लड़ाई जन्मों जन्म से चलती आ रही है और हमेशा चलती भी रहेगी। अब देखते हैं तुम अपने मस्तिष्क को जिताते हो या फिर अपने मन को आगे बढ़ाते हो। जो आगे बढ़ा देगा अपने मन को, वही जीत हासिल कर लेगा, अन्यथा जीत तुम्हें नहीं मिल पाएगी। और क्योंकि तुम जानते हो ना, मन के हारे हार होती है और मन के ही आगे जीत होती है ना। हमारा मन जैसा फैसला कर लेता है, वैसा ही हम जीवन में सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं ना। तो और तुम तो चाहते हो कि तुम्हें सफलता मिले, तो मत सोचो कुछ भी, अपने मन को स्थिर रखो। आने दो विचारों को, कब तक और कितने आएंगे मैं भी देखता हूँ। इन पर तुम रोक लगा सकते हो अपने गुरु का, मेरे नाम का स्मरण करके। तुम तो मुझे साईं माँ पुकारते हो ना, तो फिर क्या तुम्हारी माँ इनसे तुम्हें जीत नहीं दिला सकती है? अवश्य ही दिला सकती है। तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे हर पल साथ रहती है। तुम उसके नाम का मन ही मन स्मरण करो, और फिर देखो मैं तुम्हारे मन को अपना आदि कैसे बना लेता हूँ। एक अपने नाम की लगन इसमें कैसे भर देता हूँ। बस आओ मेरी शरण, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे लाडलो। और ये जो मेरी चक्की
तुम्हारे कर्मों को पीस रही है ना, देखना एक दिन जल्दी वो आने वाला है जब तुम्हें बुरे दिनों से निजात मिलने वाला है। और जब तुम्हें बुरे दिनों से निजात मिल जाएगा, फिर तो तुम्हारा बल्ले ही बल्ले हो जाएगी ना, फिर तुम्हारी झोली भी भर जाएगी और जो तुम मांगते हो ना मुझसे बार बार, वो भी तुम्हें मिल जाएगा और बहुत ही सहजता से और सरलता से मिल जाएगा मेरे बच्चों। अब मत कोई भी सोचना और ना ही कोई विचार रखना। ये संदेश मैंने इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम बहुत ही सकुचा रहे थे ना कुछ कार्य करने में, बहुत ही अपने आप को चिंतित रख रहे थे हर पल हर समय। अब मत रखना, ठीक है। अपना कर्म करते रहना जो भी तुम्हारा कर्म है, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। बहुत कमज़ोर हो रहे हो ना, देखना तुम बाहर से हो कैसे मोटे ताजी, परंतु अंदर से कुछ नहीं हो ना। कोई नहीं सुनता तुम्हारी तुम्हारी देखभाल कोई नहीं करता। सब रिश्ते दिखावटी होते हैं, तुम्हें कोई नहीं याद करेगा, बस तुम्हें मैं ही याद करता हूँ मेरे बच्चों। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो, हर रिश्ते से ज़्यादा मुझ पर विश्वास रखो।